कोई चिंता नहीं, ये सोलर कार है जो प्रदूषण नहीं फैलाएगी, यानी एक साथ कई चिंताएं खत्म। जल्द ही ऐसी कार हमारे देश की सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। इसकी तैयारी कर रहे हैं वो लोग जिनका होगा ये आने वाला कल। खिलौने वाली कार से खेलना बच्चों का शौक है, मगर इस कार को बनाना कोई खेल नहीं। इसके लिए चाहिए अलग सोच, प्रतिभा और दुनिया के लिए कुछ करने का जज्बा। देश भर की ऐसी ही प्रतिभाओं को एक मंच पर लाकर खड़ा किया वी लर्न की नई मुहिम ब्रेन कैफे ने। ये जो ब्रेन कैफे का कंसेप्ट है वो यही है कि आप खुद बच्चे को हम कहते हैं कि आप अपने आप करिए, अपने आप एक्सपेरिमेंट करिए, अपने आप सीखिए, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। वो चीज बच्चे के दिमाग में चली जाती है और उसके बाद वो उससे आगे और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है। फेसबुक और वीडियो गेम के इस नए जमाने में बच्चों की उंगलियां सिर्फ कंप्यूटर के बटन दबाने के काम में नहीं उलझी रहती। इनके हाथ ऐसा कारनामा भी कर सकते हैं। ये मशीनी रोबोट हाथों में गुलाब लिए आपका स्वागत करता है। तो इसके पीछे हाथ है इस छोटे से दिमाग का। आज की ये पीढ़ी अपने आज के हालात और कल की चिंताओं से पूरी तरह वाकिफ है। कूड़े का बढ़ता अंबार, पर्यावरण का नुकसान, ऊर्जा की खपत, ये सिर्फ बड़ों की बातें नहीं हैं। ये हालात इन बच्चों की भी चिंता बढ़ा रहे हैं। मगर इस पूरी दुनिया को समझने का बच्चों का नजरिया अलग है। फिल्म तारे ज़मीन पर में एक ऐसा ही बच्चा दिखा। दुनिया की हर चीज को वो अपने अलग अंदाज से देखता है। हर बच्चे के सीखने का तरीका खास होता है। वी लर्न ने इसी कल्पनाशीलता को मौका दिया। बच्चे को किस प्रकार से समझ आती है वो बात, किसी को म्यूजिक के जरिए समझ आएगी, किसी को पढ़ के समझ आएगी, किसी को एक्सपेरिमेंट करके समझ में आएगी, किसी को एक ऑडियो विजुअल के जरिए समझ में आएगी, या किसी बच्चे को आप केवल छोड़ दीजिए अपने आप वो समझ सकेगा और आप उससे पूछेंगे तो बता सकेगा। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द टैलेंट ऑफ द चिल्ड्रन। इस मौके का फायदा इन जैसे कई बच्चों को मिला। क्लास में सीखे सबक को इन्होंने आम जिंदगी में इतनी आसानी से उतार दिया कि देखने वाले देखते रह गए। पहली से 8वीं क्लास छात्रों के लिए ये 8 साल बहुत खास होते हैं। इसलिए ब्रेन कैफे ने 8 चरणों में अपने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है। क्लास की पढ़ाई के अलावा इस प्रोग्राम के जरिए बच्चों को अलग से नई सोच को विकसित करने और कुछ नया करने का मौका दिया जाता है। इन ऊंची बिल्डिंग्स में लिफ्ट के सहारे मिनटों में ऊपर तक पहुंचा जाना कितना आसान है, मगर इसमें कितनी बिजली की खपत होती होगी ये किसी ने आज तक नहीं सोचा होगा। हैदराबाद के सार्थक अग्रवाल के मन में ये सवाल उठा। अपनी उम्र के बच्चों की तरह सार्थक को भी इन मॉल्स में जाना अच्छा लगता है, मगर हर बार लिफ्ट पर चढ़ने के बाद वो यही सोचते थे कि ऐसी लिफ्ट क्यों नहीं बनती जो अपना काम भी अच्छी तरह करे और उसके लिए बिजली भी कम इस्तेमाल हो। कोई और इसे बनाए या ना बनाए, सार्थक ने एक ऐसी लिफ्ट का मॉडल तैयार कर लिया है। इनके एलिवेटर कार को किसी भी भारी वजन से बैलेंस कर आसानी से खींचा जा सकता है और इसमें ऊर्जा भी कम इस्तेमाल होती है। ये बड़ी सोच है कम उम्र के लोगों की। ब्रेन कैफे में हम बच्चों में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स ही डेवलप करते हैं और हमारा ये मानना है कि उनको फ्यूचर में सक्सेसफुली अपनी लाइफ्स को और इस देश को लीड करने के लिए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस्तेमाल होने के बाद कोई चीज भले ही हमारे लिए कूड़ा बन जाए, मगर आज के बच्चे आपको इसका इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं। ऐसी ही कुछ चीजों का इस्तेमाल कर बनाया है ये बैरोमीटर, जिससे एयर प्रेशर मापा जा सकता है। हैदराबाद की अपरूपा ने इस बैरोमीटर को पानी की खाली बोतल और चुटकी की मदद से बनाया। 8 साल की कम उम्र में अपरूपा के लिए साइंस के एक्सपेरिमेंट किसी खेल जैसे ही हैं, जिसकी मस्ती में वो अपने शारीरिक तकलीफें भी भूल जाती हैं। हाल ही में उनकी 2 बार स्पाइनल सर्जरी हुई। अभी वो ठीक से झुक नहीं पाती, मगर कुछ नया इजाद करना हो तो ये अपरूपा में नया जोश भर देता है। ज़ी लर्न के कैफे में आने का मौका मिला तो अपरूपा का जोश देखकर लोग हैरान रह गए। Why did you put this seat here? Because it doesn't fall like rain. I'm very impressed to see the kind of quality and caliber in such young minds. अपनी प्रतिभा से इन बच्चों ने साबित कर दिया कि पढ़ाई एक सीरियस काम नहीं। अगर सही वक्त पर बच्चों की काबिलियत पहचान ली जाए तो हालात बदल सकते हैं। ब्रेन कैफे बडिंग साइंटिस्ट कॉन्टेस्ट ने तलाश किए ऐसे बच्चे जो कल के आइंस्टीन बन सकते हैं। छोटी सी उम्र में इनकी प्रतिभा ने सबको प्रभावित किया है। लोगों को अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने के मिशन पर निकले हैं ये बच्चे। ये वो बच्चे हैं जो अपनी उम्र के किसी भी बच्चे की तरह शैतानियां करते हैं, मगर इनमें सूझबूझ ऐसी है जो हैरान कर सकती है। पानी की बोतल से अपरूपा ने बैरोमीटर बनाया तो हैदराबाद के ही ध्रुव ने इससे और भी मजेदार काम किया। जाइलोफोन की ये मनमोहक धुन सुनना अब कितना आसान है ये ध्रुव बता सकते हैं। और इसे मैं एक बादाम मिल्क बोतल और पानी को डिफरेंट लेवल्स में फिल करके इसको बनाया था। इन बोतलों से ध्रुव ने संगीत की ऐसी धुन निकाली कि सब देखते रह गए, मगर ये इतना आसान नहीं था। इसके पीछे थी सूझबूझ और साइंस के थियरी का एक्सपेरिमेंट। The xylophone. This child has done fantastic. Why I was discussing with others to say that, like, why he was given a ready-made toy when the child has such a fantastic brain all by himself. I took it with the copper wire. I gave the connection to the cell motor to. बेकार पड़े टूथब्रश और बैटरी का इस्तेमाल कर पूजिता ने एक ऐसा ब्रश रोबोट बनाया जिसे एक बार चलाया तो ये घूम घूम कर अपने आप सफाई कर देगी। लैपटॉप या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की सफाई इससे काफी आसान हो सकती है। It vibrates like a magic. It acts like a massager to ease their pain. 8 साल की पूजिता का ये आविष्कार बड़ों की मुश्किलें कम कर सकता है। I took a cutter brush with 3 volts battery and a cell motor. किसी कुशल वैज्ञानिक की तरह इन्होंने वो आविष्कार किए हैं जिनका फायदा आने वाले दिनों में लोगों को मिलेगा, वो भी कम कीमत में। भारत जैसे विकासशील देश की अगली पीढ़ी की ये नई सोच काफी मायने रखती है। अपने आसपास हो रही चीजें बच्चों की सोच पर असर डालती हैं। अगर इस सोच को सही दिशा मिल जाए तो बनती हैं ऐसी प्रतिभाएं जो ज़ी लर्न के ब्रेन कैफे में दिखी। अक्सर जब हम टैलेंट शो की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले नाचने गाने वाले रियलिटी शो ही आते हैं, लेकिन प्रतिभा के कई रूप होते हैं। ब्रेन कैफे ऐसी ही प्रतिभाओं को सामने ला रहा है। फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे हर बच्चा बन सकता है स्टीव जॉब्स। चल लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं,
The king is back. It's your chance to meet him and win a family trip to Berlin. Just buy one of these Microsoft products and visit missionberlin.in. It all starts with a Windows 7 PC. चलो नाश्ता कर लो। राहुल थैंक यू बोलो। किसको? सुनील भैया को। क्यों? ब्रेकफास्ट के लिए। वो तो रोज लाते हैं। तो फिर थैंक यू भी आप रोज बोलेंगे। राहुल आई एम वेटिंग। रहने दीजिए। थैंक यू। बच्चों को सिखाने की सही शुरुआत आप कीजिए। भविष्य में सुरक्षित हम रखेंगे। टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस ज्ञान कोश प्लान, ताकि शुरुआत हो सही। 10 साल में बहुत कुछ हुआ। शॉपिंग हुई, मस्ती हुई, आप बिग बाजार आते रहे, हम नई चीजें लाते रहे। 10 साल में बहुत कुछ हुआ। कभी लिस्ट अधूरी होगी, जाने अनजाने कभी कहीं भूल चूक हो गई होगी। हर भूल चूक के लिए सॉरी, और हमारे साथ चलने के लिए शुक्रिया। अब फिर कुछ नया करें, साथ चलें। नए इंडिया का बाजार, बिग बाजार। कुछ बातों का असर होता है सिर्फ स्माइल, जैसे आयुर हर्बल शैम्पू रेंज, जिनमें है प्योर हर्ब्स जो बालों को हमेशा रखे चमकते, दमकते और स्वस्थ। Enjoy finger talking with a wide range of smartphones from Sony Ericsson. Now on Airtel 3G. छोटू भैया आओ हम अपने बीच की ये दीवार तोड़ दे। अरे सुनते हो? देखो देखो भाई क्या करे। तोड़ दो ये दीवार। क्या भैया वो छोटू? भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। अंबुजा सीमेंट। धुले हुए बर्तनों में भी कीटाणु रह जाते हैं। पेश है नया निप जर्नी क्लीन एक्शन के साथ। निप से बर्तन हेल्दी तो आप हेल्दी। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। कुछ लोग बिना बोले ही छाप छोड़ते हैं, जब कपड़े बोलते हैं, जब कपड़े बोलते हैं। फेना ही लेना। वाओ, कितना निखार। क्या लगाया? फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली तो मैं भी रोज लगाती हूँ। दो डबल। अगर ऐसा निखार चाहिए तो पहले नया फेस वॉश, फिर अपना क्रीम। डबल एक्शन निखार के लिए पहले नया फेयर एंड लवली मल्टीविटामिन फेस वॉश, फिर मल्टीविटामिन क्रीम। डबल एक्शन निखार रोज। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच MDH। जीत की घंटी कभी भी बज सकती है। बस लकी टिकट उठाएं और पाए मौका जीतने का कार हर रोज, बाइक हर घंटे। SMS करें टिकट 52121 पर। अब चले। एज अ क्रिकेटर इम्पोर्टेंट है परफॉर्म करना जब हेलमेट ऑन हो, उतना ही इम्पोर्टेंट है तब परफॉर्म करना जब हेलमेट ऑन ना हो। इसलिए आई यूज फेयर एंड लवली मैक्स फेयरनेस, जो दे दूसरे फेयरनेस क्रीम से दुगना रिजल्ट। धूप हो या कैमरा, चेहरे पे कॉन्फिडेंस हमेशा दुगना। सर जीतने जितना स्पाइसी। नेक्स्ट स्पाइसी पापा। रॉन्ग नंबर पे राइट बंदी जितना स्पाइसी। नेक्स्ट स्पाइसी पापा। ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। कुछ नया सीखना सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि बच्चे सोचना सीखें। ब्रेन कैफे बच्चों को नया देखने और समझने का नजरिया देता है। यही वजह है कि शुरुआत के 1 साल के अंदर ही इस प्रोग्राम को 100 से ज्यादा स्कूलों ने अपनाया है और 50,000 से ज्यादा बच्चों की शिक्षा का तरीका बदल रहा है।
दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि वो दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफें खड़ी कर दी, लेकिन इसके बावजूद वो जीते, और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रहे। सेकंड प्राइज। माय फादर इज वेरी हैप्पी विथ मी। मेरा नाम है ध्रुव और मेरा प्रोजेक्ट का नाम है Xylophone। I was very excited that I should participate in this first of all. Then that is great for me. पहले मुझे लगा कि मुझे ये नहीं मिलने वाला है, पर जैसे मेरा नाम अनाउंस हुआ मैं एकदम खुश हो गया। Why should I think about the prize? Participation is itself winning. बच्चों के टैलेंट की बात हो तो टीवी पर आजकल सिर्फ एक ही तरह का टैलेंट दिखता है। अगर कोई बच्चा गा सकता है या डांस कर सकता है तभी वो काबिल है। आप में से कई माँ बाप ऐसा सोचते होंगे। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने आप को इस कसौटी पर साबित करने का दबाव झेलते होंगे, और जब ऐसा नहीं कर पाते होंगे तो कितनी कुंठा में जीते होंगे। हम में से कितने ये सोचते हैं कि हर बच्चा अलग है। ब्रेन कैफे ने इस सोच को आगे बढ़ाया कि हर बच्चा खास है। मुंबई महानगरी में जहां अक्सर बच्चों के लिए मंच रियलिटी शो में ही सजते हैं, ब्रेन कैफे ने एक मंच सजाया उन होनहार बच्चों के लिए जो वैज्ञानिक सोच के बूते कल दुनिया की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकते हैं। पढ़ने का, उसको सीखने का तरीका उस बच्चे का अपना हो सकता है, जिससे वो जल्दी सीख सकेगा, जल्दी समझ सकेगा और उसमें आगे एक्सेल कर सकेगा। दुनिया ने स्टीव जॉब्स की अलग सोच का लोहा माना। स्टीव ने अलग राह अपनाई और दुनिया ने उन पर यकीन किया। इन बच्चों में से भी कई कल के स्टीव जॉब्स बन सकते हैं अगर इनकी नई सोच पर कोई यकीन करे। ज़ी-लर्न ने भरोसा किया इन बच्चों की इसी काबिलियत पर। आइंस्टाइन जैसा दिमाग इन बच्चों में भी हो सकता है जो देश की तकदीर बदल सकते हैं। ऐसी प्रतिभाओं को चुनने की जब ब्रेन कैफे ने पहल की तो देश भर से लगभग 3000 ऐसे बच्चे सामने आए जिनकी प्रतिभा अब तक किसी स्कूल के दायरे में ही सिमटी हुई थी। हर बच्चे की काबिलियत कमाल की थी। ब्रेन कैफे ने चुना इनमें से 22 को। ये 22 बच्चे वैसे थे जिनका आइडिया सबसे अलग था। इनमें से हर कैटेगरी में 3 बच्चों को अवार्ड दिया गया। ज़ी-लर्न ने ये पहल की है इन नन्ही प्रतिभाओं को पहचानने और उनका हौसला बढ़ाने की। अब बारी आपकी है। पहचाने अपने घर में और अपने आसपास ऐसी ही प्रतिभाओं को, उन्हें सराहें और सही राह दिखाएं, तभी साधारण सा कोई बच्चा बनेगा विनर। I am very honored to stand amongst of all the important people, Zi-Learn, Zee-TV. I feel very happy. Thank you. पूरी दुनिया में भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा एक है। इसलिए ब्रेन कैफे की साइंस क्लासेस के साथ जुड़ा है जापान का गाकेन एजुकेशन, जो मिलकर सिखाएंगे भारत के बच्चों को साइंस की यूनिवर्सल लैंग्वेज। विज्ञान की करामात, आसमान की चमत्कारी दुनिया, नई तकनीक, बच्चे अपने आसपास की इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। आज दुनिया जिन मुश्किलों को झेल रही है उसे लेकर उनके जहन में कई सवाल उठते हैं और कई बार इनके पास ऐसे समाधान भी होते हैं जो बड़े बड़ों को हैरान कर दे। ज़ी-लर्न ने यंग ब्रेन की इस अहमियत को समझा और उसे एक ऐसा मंच मुहैया कराया जहां उनकी प्रतिभा को पूरे देश और दुनिया के लोग पहचान सकें। ब्रेन कैफे की ये मुहिम पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, जिसमें देश के हर कोने से बच्चों को मौका दिया गया कि वो अपनी नई सोच को लोगों के सामने रख सकें। इसे नाम दिया गया ब्रेन कैफे बडिंग साइंटिस्ट कॉम्पिटिशन।
यानी ये मंच था भविष्य के वैज्ञानिकों का, जो अपने दिमाग की ताकत के दम पर कल की दुनिया बदल कर रख देंगे। देश भर से 3000 बच्चों ने इसमें भाग लिया और इनमें से हर बच्चे में छुपा था एक साइंटिस्ट। इन्होंने कुछ अलग सोचा, जो सोचा उसे करके भी दिखाया। ज़ीलर्न के ब्रेन कैफे में आए इन बच्चों के पास एक से बढ़कर एक आइडिया था। ऐसा आइडिया जो सचमुच बदल सकती है आपकी और हमारी दुनिया। आज लोग भले ही अंधाधुंध पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हों, ये बच्चे एक बेहतर दुनिया बनाने की सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कल के लिए ऊर्जा कैसे बचाई जाए। एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए इनमें से 22 बच्चे फाइनलिस्ट बने। मुंबई में आयोजित इस प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे बच्चे और उनके माता पिता का उत्साह देखते ही बनता था। देश के नन्हे मुन्ने वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाने का ब्रेन कैफे का ये एक अनूठा प्रयास था। ब्रेन कैफे बडिंग साइंटिस्ट कॉन्टेस्ट के ग्रैंड फिनाले में हिस्सा लेने वाला हर छात्र नन्हा साइंटिस्ट था। विज्ञान के गूढ़ नियमों को इन्होंने साधारण चीजों की मदद से बड़ी आसानी से समझा। पढ़ाई को आसान और दिलचस्प बनाना ही ब्रेन कैफे का मकसद है। What's your name? I am Saugan Krishna Vishal. Or what are you doing? We can make our work easier. That you are pushing this car harder and pushing this car less harder. साइंस के एक्सपर्ट 2 जजेस ने इनसे कई सवाल पूछे। What is this? Where did you get it? और हर सवाल का जवाब पूरी समझदारी से देते हुए इन बच्चों ने कंपटीशन की एक-एक कड़ी पार की। Yeah, I know. मुकाबला कड़ा था और इनमें से विनर चुनना मुश्किल, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में विनर था। I strongly feel that each one of you is a winner already, having come this far. आखिरकार 3-3 बच्चों को 3 कैटेगरी में अवार्ड के लिए चुना गया। ये 9 बच्चे सफल रहे। इन बच्चों की सफलता में इनके माँ बाप का योगदान भी अहम है, जिन्होंने अपने बच्चे की खासियत पहचानी, उन्हें पास फेल के दायरों में नहीं बांधा, उन्हें कल्पना की ऊंची उड़ान भरने का मौका दिया। तभी इन बच्चों को आजादी मिली अपने किताबी दुनिया से बाहर आने की और असल दुनिया में अपने ज्ञान को आजमाने की। अगर हर माँ बाप अपने बच्चे के टैलेंट को समझ पाए तो कल एक बेहतर भारत की तस्वीर हमारे सामने होगी। एक ऐसी पीढ़ी तैयार होगी जो अपनी नई सोच और अपनी काबिलियत से भारत को एक नई ऊंचाई देगी। फिलहाल वक्त होगा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए सिनेमा का गाइड। कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। The king is back. It's your chance to meet him and win a family trip to Berlin. Just buy one of these Microsoft products and visit missionberlin.in. It all starts with a Windows 7 PC. 10 साल में बहुत कुछ हुआ। शॉपिंग हुई, मस्ती हुई, आप बिग बाजार आते रहे, हम नई चीजें लाते रहे। 10 साल में बहुत कुछ हुआ। कभी लिस्ट अधूरी होगी, जाने अनजाने कभी कहीं भूल चूक हो गई होगी। हर भूल चूक के लिए सॉरी, और हमारे साथ चलने के लिए शुक्रिया। अब फिर कुछ नया करें, साथ चलें। नए इंडिया का बाजार, बिग बाजार। पप्पू जी, पापा जी पेश करते हैं पेप्सोडेंट जी। क्यों हुआ जी? विकी सेब खाया, उसके सिर पर खून आया। क्यों पापा जी? ओ, उसके मसूड़े स्वस्थ नहीं होंगे पुत्र जी। मसूड़े? हाँ, समझो ये पेड़ हमारा दांत है और इसकी जड़ें मसूड़े। विकी का टूथपेस्ट बस इस पर ही काम करता है, और पेप्सोडेंट जी जड़ों पर भी काम करता है। मसूड़े स्वस्थ और दांतों को मजबूत बनाता है पुत्र जी। विकी का दूंगा पेप्सोडेंट जी। शिवा जी, ब्रश जी। इसका गम गार्ड मसूड़े बनाए मजबूत और जमी तक रखे दांतों को सुरक्षित। नया पेप्सोडेंट जी। A dream, a commitment. Sri Balaji Action Medical Institute, a world-class hospital with over 25 medical specialties, healing with a human touch. Sri Balaji Action Medical Institute,
धुले हुए बर्तनों में भी कीटाणु रह जाते हैं। पेश है नया निप जर्मी क्लीन एक्शन के साथ। निप से बर्तन हेल्दी तो आप हेल्दी। वाओ 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 रूपा थर्मोकॉस्ट। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल, जियो जी भर के। हेलो, स्टेरिंग दुर्गो, एक मिनट। जीप की घंटी कभी भी बज सकती है। रखिए फोन ऑन और पाइए मौका जीतने का। कार हर रोज, बाइक हर घंटे। इन्हें मम्मी पापा की कमी न खले इसलिए 24 घंटे इनका ख्याल रखती हूँ। कभी हाथ थाम कर तो कभी प्यार की थपथपी से। नाजुक है, डर लगता है जब स्किन रफ हो जाती है। फिर सिमी की मम्मी ने दिया मुझे 24 आवर स्किन केयर, वैसलीन टोटल मॉइस्चर। मैं हूँ इनकी 9 से 5 वाली माँ। औरों का ख्याल आप भी तो रखती हैं। अपनी स्टोरी हमें बताएं, हम दुनिया को बताएंगे। क्या आप जानते हैं, पिछले वर्ष 85 लाख से भी अधिक शिशुओं का जन्म अस्पताल में हुआ। इसकी क्या वजह है? साफ सुथरा माहौल, प्रशिक्षित डॉक्टर या आधुनिक उपकरण? अपने होने वाले बच्चे का जन्म अस्पताल में ही कराइए और इन सब का फायदा उठाइए। अस्पताल में प्रसूति यानी माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित। स्वालिन गले की खराश भगाए और आराम दिलाए बिल्कुल नेचुरली, क्योंकि ये बना है बंसा, तुलसी और मुलेठी जैसे प्राकृतिक तत्वों के साथ। हमदर्द स्वालिन। कुछ लोग बिना बोले ही छाप छोड़ते हैं जब कपड़े बोलते हैं, जब कपड़े बोलते हैं। फेना ही लेना। दुनिया से रूठा सिनेमा का देव, देवानंद के गम में डूबा देश। अफसोस आखिरी विदाई भी न दे पाने का। लंदन में ही किया जाएगा अंतिम संस्कार। कराची हार्बर पर जीत के 40 साल, लेकिन जश्न में डूबी नेवी से हुई भूल। सप्लीमेंट में पाकिस्तान का एक छप्पा डाला लड़ाकू विमान चीन ने दिया था। उपचुनाव नतीजों ने दी सरकार और पार्टी को सांस। उधर लोकपाल बिल पर थी मन्ना फिर आंदोलन के रास्ते। कांग्रेस ने कहा सब्र करें, आने दें रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और केंद्र में अब अस्पताल पर आतपार। केंद्र का एम्स खोलने का प्लान रायबरेली में, लेकिन माया पर जमीन फंसाने का आरोप। वी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इरादा अपने देश में महाशतक लगाने का। वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी 2 वनडे में खेल सकते हैं सचिन। कल होगा टीम का ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं रुमाना इसार। जिंदगी का साथ निभाता चला गया गाना आज बेईमानी से लगने लगा है। दुनिया को जिंदगी जीने की कला सिखाने वाले देवानंद आज जिंदगी का साथ छोड़ गए। ये कुदरत का सच है कि लंदन में देवानंद ने अंतिम सांसें ली, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है, निधन के बावजूद देवानंद कल भी हमारे साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आगे जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए। हमसे है जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवां। हम
हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढे